नमस्कार मित्रों, टीचर प्लस चैनल में फिर से आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर संगम लाल तिवारी। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे, जैसे कि अभी तक हम लोग काव्य प्रकाश में चर्चा कर रहे हैं। काव्य प्रकाश में आचार्य मंबट के काव्य हेतु में हम चर्चा करेंगे। आचार्य मंबट ने काव्य हेतु कितने प्रकार बताए हैं, उसके उन्होंने क्या कारिका लिखी है, इस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। मित्रों, मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ कि यह चर्चा हमारी दो प्रकार की होगी। पहली चर्चा होगी सामान्य चर्चा, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में, चूँकि वहाँ पर समय कम होता है, इसलिए सामान्य अर्थ के साथ कारिका और कारिका का सामान्य अर्थ। इसके बाद हम विशेष चर्चा करेंगे। ये देखिए, आप स्लाइड देख सकते हैं। प्रत्येक शब्द की व्युत्पत्ति के सहित अर्थ, विभिन्न प्रकार की टीकाओं का मैंने संकलन किया है। उन टीकाओं के अनुसार क्या अर्थ आचार्य मंबट के इस काव्य हेतु की वृत्ति का और इस कारिका का निकलता है, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे इसी वीडियो में। तो शुरू करते हैं। एवं अस्य प्रयोजन मुक्त्वा कारणमाह। इस प्रकार से एवं अस्य प्रयोजनम उक्त्वा, प्रयोजन को कह करके कारणम आह, कारण को कहते हैं कि किस कारण से, किस लिए हमें काव्य का कौन कौन से कारण हैं काव्य के निर्माण में, काव्य के हेतु में। आइए देखते हैं। कारिका आचार्य मंबट लिखते हैं, शक्तिर निपुणता लोक शास्त्र काव्याद्यवेक्षणात् काव्यज्ञ शिक्षाभ्यास इत हेतु तदुद्भवे। एक बार फिर से देखेंगे। शक्तिर निपुणता लोक शास्त्र काव्याद्यवेक्षणात् काव्यज्ञ शिक्षाभ्यास इत हेतु तदुद्भवे। ठीक है, लिखते हैं शक्तिर निपुणता तदुद्भवे, तद काव्यम, काव्यम तस्य उद्भवे निर्माणे, उस काव्य के निर्माण में हेतु इति, कौन कौन से हेतु हैं। तो पहला हेतु लिखते हैं शक्ति, अर्थात शक्ति जो है यह पहला हेतु है। निपुणता आपका दूसरा हेतु है। लेकिन किस प्रकार की निपुणता होनी चाहिए, तो कहते हैं लोक शास्त्र काव्यादि अवेक्षणात्, लोक शास्त्र काव्य आदि के अवेक्षण से प्राप्त होने वाली जो निपुणता है वो दूसरा हेतु है। वह निपुणता काव्य के उद्भव में, निर्माण में हेतु है। और तीसरा लिखते हैं काव्यज्ञ शिक्षाभ्यास, अभ्यास अर्थात शक्ति, निपुणता और अभ्यास। तो किस प्रकार का अभ्यास बताते हैं, काव्यज्ञ शिक्षाभ्यास। काव्यज्ञ जो काव्य के जानकार हैं, शिक्षया उनके द्वारा बताई गई जो शिक्षा है, उस शिक्षा के द्वारा अभ्यास, उस शिक्षा के उपदेश के द्वारा आपको अभ्यास करना चाहिए। इत हेतु तदुद्भवे, यह जो है हेतु हैं तीनों मिल करके कारण हैं। क्यों? क्योंकि हेतु में एक वचन है, ये तीनों भी तीन कारण हैं। ये तीनों सम्मिलिताः मिलिताः एक साथ मिल करके एक कार्य के प्रति कारण है। कार्य क्या है? काव्य रूप जो कार्य है उसके प्रति ये तीनों मिलकर के कारण है। इसलिए यहाँ हेतु शब्द कहा गया है, हेतुवः नहीं कहा गया है। आचार्य मंबट ये वृत्ति में भी देखो यहाँ लिखे हुए हैं, चा हेतु न तो हेतुवः। उसका तात्पर्य ये है कि ये तीनों मिल करके कारण हैं। किस प्रकार के? अर्थात शक्ति लोक शास्त्र काव्यादि अवेक्षणात् से प्राप्त निपुणता और काव्यज्ञ शिक्षाभ्यास और अभ्यास, काव्यज्ञ जो काव्य के जानकार हैं उनके द्वारा दिया गया जो उपदेश, उस उपदेश का बार बार अभ्यास करना ही हेतु है, अर्थात मुख्य रूप से कारण है। आइए मित्रों देखते हैं, यह इसका सामान्य अर्थ है। अभी विशेष अर्थ में हम नीचे चर्चा करेंगे। आगे देखते हैं, वृत्ति में देखते हैं। आचार्य मंबट लिखते हैं वृत्ति में कि शक्ति ही कवित्व बीज रूपः संस्कार विशेषः याम बिना काव्यम न प्रसरेत प्रसितम व उपहसनीयम स्यात्। आचार्य मंबट लिखते हैं शक्ति ही, जो शक्ति है वो क्या है? संस्कार बीज है। किस प्रकार के? किसका संस्कार? कवित्व बीज रूपः, कवित्व बीज रूप संस्कार विशेष है। कवित्व बीज रूप क्या है? कवि का भाव जिसमें समाहित है। इस प्रकार का जो कवित्व है, कवित्व त्वा प्रत्यय यहाँ पर भाव अर्थ में है। कवित्व बीज रूप जो है संस्कार विशेष देवता आराधन इत्यादि जन्य जो संस्कार है, वो संस्कार विशेष शक्ति है। याम बिना काव्यम न प्रसरेत, जिसके बिना काव्य का प्रसार नहीं हो सकता है। और प्रसितम व उपहसनीयम स्यात्, यदि किसी प्रकार से तुकबंदी से काव्य का निर्माण हो भी गया तो वो उपहसनीय योग्य हो जाता है, अर्थात उपहास का पात्र बन जाता है। इस प्रकार से लोकस्य स्थावर जंगमात्मक लोक वृत्तस्य, कहते हैं यहाँ पर लोक शब्द आया हुआ है, ये आपकी कारिका में उसकी व्याख्या करते हैं वृत्ति में। लोकस्य स्थावर जंगमात्मक लोक वृत्तस्य, यह जो लोक वृत्त है अर्थात स्थावर जंगमात्मक लोक वृत्तस्य, लोकस्य संसारस्य, इस संसार में स्थावर
जंगमात्मक। स्थावर क्या है? स्वक्रियाधीन शून्य, जो अपने से क्रिया नहीं कर सकता, क्रिया शून्य है इस प्रकार का। और जंगम जो क्रियाशील है अर्थात चर अचर संपूर्ण संसार, उसका आत्म संसार लोक वृत्तस्य। लोक का अर्थ क्या है? से संसार में, वृत्तस्य का अर्थ है आचरण। कहने का मतलब संसार, स्थावर जंगमात्मक यह जो संसार है उस संसार का लोक व्यवहार का ज्ञान होना चाहिए। लोक व्यवहार से आई हो जो निपुणता है वो भी काव्य में कारण है। अब शास्त्र शब्द यहाँ आया हुआ है, ये आया हुआ है, उसकी व्याख्या में लिखते हैं आचार्य मम्मट, शास्त्राणाम छंदो व्याकरणाभिधान कोशकला चतुर्वर्ग गय तुरंग खड़गाद लक्षण ग्रंथानाम। लिखते हैं कि शास्त्राणाम, शास्त्र शब्द से क्या क्या करना है? छंदो यानी आचार्य पिंगल प्रणीत छंद, शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए। व्याकरणाभिधान, व्याकरण पाल मुनि आदि प्रणीत व्याकरण शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है। चतुर्वर्ग, धर्मार्थ काम मोक्षाः, धर्मार्थ कहने का मतलब कि जो धर्म के उपयोगी शास्त्र हैं, मनुस्मृति, पुराण इतिहास, पुराण इत्यादि, अर्थशास्त्र इत्यादि का भी ज्ञान होना चाहिए। और काम मोक्षा, वात्सायन कृति जो चौफट आदि कलाएं बताई गई हैं, इस प्रकार के भी ग्रंथों का ज्ञान होना चाहिए। गज तुरग, गज शास्त्र, ठीक है, अश्वशास्त्र और खंडादि करवाल इत्यादि, करवाल शास्त्र, लक्षण ग्रंथानाम, जिनमें लक्षण बताए गए हैं, इत्यादि ग्रंथों का आपको अध्ययन करना चाहिए। आगे आया हुआ है काव्य शब्द, इसकी व्याख्या में आचार्य मम्मट करते हैं, ये सब काव्य में हेतु होते हैं। इनसे प्राप्त निपुणता, इन ग्रंथों के अध्ययन से, अनुशीलन से, विमर्शनात् व्युत्पत्ति ही, आगे वृत्ति में लिखते हैं विमर्शनात् व्युत्पत्ति ही, इनके विमर्शन से होने वाला जो ज्ञान, विमर्शनात् यानी ज्ञानात् व्युत्पत्ति, उस ज्ञान से काव्य में वो उस प्रकार की निपुणता काव्य में हेतु है। आगे लिखते हैं काव्यानाम च महाकवि संबंधी नाम, काव्यानाम च महाकवि संबंधी नाम आदि ग्रहणात्। अब काव्य शब्द से क्या लेना है? काव्यानाम च महाकवि संबंधी नाम, जो काव्य हैं, काव्यों के जो महाकाव्य हैं अर्थात रामायण इत्यादि, रामायण रघुवंशादि नाम, मतलब कि उनके जो कवि हैं अर्थात वाल्मीकि और कालिदास से संबंधित जो ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों का अनुशीलन, उनसे उनका विमर्शन से प्राप्त निपुणता। आदि ग्रहणात् इतिहासादि नाम च विमर्शनात् व्युत्पत्ति ही, आदि ग्रहण से क्या लेना है? आदि ग्रहणात् इतिहासादि नाम च, आदि शब्द से आपको इतिहास आदि लेना है। क्या लेना है? इतिहास आदि लेना है। इतिहास आदि के विमर्शन से, अवेक्षण से प्राप्त जो निपुणता है, वह निपुणता काव्य में हेतु है। देखिए मित्रों, ये इस वृत्ति के अर्थ समझने से आपको जब तक अर्थबोध नहीं होगा तब तक आप इसके भावार्थ को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए प्रत्येक शब्द पर आपको विशेष ध्यान देना है कि यहाँ पर आदि शब्द जो आया है, काव्यादि आदि अवेक्षणात्, उस आदि शब्द से आप इतिहास आदि नाम से विमर्शनात् व्युत्पत्ति, इतिहास आदि के विमर्शन से, विमर्शपूर्वक मर्श धातु है ज्ञान अर्थ में, तो उसके ज्ञान से जो उत्पन्न होने वाले जो व्युत्पत्ति है, उस प्रकार की निपुणता, उससे होने वाली जो निपुणता है, वह निपुणता काव्य में हेतु है, काव्य में कारण है। काव्यम कर्तुम विचारयितुम च जानन्ति। आगे देखिए काव्यादि वेक्षणात्, काव्यम कर्तुम विचारयितुम, काव्य की शिक्षाभ्यास, तीसरे हेतु की चर्चा करते हैं। किस प्रकार का अभ्यास होना चाहिए? ऐसा नहीं सिर्फ मुझे पढ़ने का अभ्यास हो, सिर्फ मुझे लिखने का अभ्यास हो, या और मुझे दौड़ने का अभ्यास हो, ठीक है, मुझे सोने का अभ्यास हो, नहीं, यहाँ विशेषण दिया है किस प्रकार का अभ्यास, तो कहे काव्य के शिक्षाभ्यास, काव्य के जो जानकार हैं उनके उपदेश से उत्पन्न होने वाला जो अभ्यास है, वो अभ्यास जो है काव्य में हेतु माना जाएगा। अन्य कोई अभ्यास काव्य में हेतु नहीं माना जाएगा। तो काव्यम कर्तुम विचारयितुम च जानन्ति, काव्यम कर्तुम, काव्यम निर्मातुम, काव्य के निर्माण करने वाले, काव्यम कर्तुम निर्मातुम विचारयितुम, और उसमें विचार करने वाले, चाहे ये जानंत जो जानकार हैं, उनके तदुपदेशेन शिक्षया, ठीक है, उनके उपदेश के द्वारा जो काव्य के करने वाले हैं, काव्य के निर्माण करने वाले हैं, और विचारयितुम जो काव्य में सद असद विवेचयितुम, सद असद का विचार करने वाले जो महाकवि हैं, उनके उपदेशेन, उनके उपदेश के द्वारा, करणे योजने चा, करणे निष्पादने, उसके निर्माण में, योजने चा आवादोपवाप, यानी कि शब्दों के जोड़ने में, कहाँ पर हमें किस प्रकार का अगर रस चल रहा है तो उसके अनुकूल ही वर्ण का संयोजन हमें काव्य में करना चाहिए। इस प्रकार से करणे योजने चा, इस प्रकार से उसके करने में यानी निष्पादन में, और योजने चा वर्ण संयोजन में, पौनः पुण्येन प्रवृत्ति ही, पौनः पुण्य प्रवृत्ति, बार बार की जो प्रवृत्ति है वह क्या है? काव्य में इस प्रकार का जो अभ्यास है, उनके उपदेश के द्वारा काव्य के निर्माण में, काव्य के संयोजन में, वर्णों के संयोजन में, पौना पुण्येन
बार बार जो आपका अभ्यास है, प्रवृत्ति है, अभ्यास है, त्रयः वही जो है काव्य के हेतु में, वही काव्य के उस प्रकार का अभ्यास जो है काव्य के हेतु में कारण है। अब बात हो गई त्रयः समुदिताः, त्रयः कौन कौन से, तो कहते हैं शक्ति निपुणता अभ्यास, शक्ति निपुणता और अभ्यास ये तीनों क्या है, समुदिताः मिलिताः मिल करके, न तो व्यस्तास्तस्य, ये अलग अलग से, अर्थात केवल शक्ति कारण नहीं है, केवल अभ्यास कारण नहीं है, केवल निपुणता कारण नहीं है, मिलिताः समुदिताः ये आपस में मिल करके एक कार्य के प्रति, ये तीनों मिल करके एक कारण हुए। तो एक जब अलग अलग कारण होंगे, जैसे शक्ति अलग कारण मान लेते हैं तो शक्ति से जन्य जो कार्य होगा वो अलग होगा। अगर हम निपुणता को कारण मान लेते हैं, निपुणता से जन्य जो कार्य होगा अलग होगा। और अभ्यास को यदि हम अलग कारण मानते हैं तो अभ्यास जन्य जो कार्य होगा वो अलग होगा। इस प्रकार से आपके पास तीन कारण हैं तो तीन कार्य होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर समुदित कारण लगता है, लिखा हुआ है समुदिताः न तु व्यस्ताः, ये तीनों मिल करके कारण है। देखो यहाँ समुदिताः न तु व्यस्ताः, ये तीनों मिल करके कारण है, व्यस्ताः भिन्न भिन्न कारण नहीं है। तस्य काव्यस्य, उस काव्य, तस्य काव्यस्य उद्भवे, उस काव्य के निर्माण में, समुल्लासे च और उत्कृष्टत्वे, समुल्लासे की व्याख्या आगे टीकाकार ने किया, उत्कृष्ट होने में, किसमें, उत्कृष्टत्व की प्राप्ति होने में, काव्य उद्भवे, काव्य के उद्भव में तीनों मिल करके कारण है। निर्माणे, उसके निर्माण में, उद्भवे निर्माणे, समुल्लासे च उसके निर्माण में, अच्छा, और समुल्लासे उसके उत्कृष्टत्व होने पर, उत्कृष्टत्व काव्य हमारा क्या हो, उत्कृष्ट हो, उसके लिए वो ये तीनों मिल करके हेतु हैं। न तु हेतवः, ये हेतु हैं, ये बहुत ये अलग अलग कारण नहीं है। ये हेतु न तु हेतु है, न तु हेतु न तु हेतवः, यह अर्थ कैसे आया मित्रों, मैं आपको बताना चाहूँगा। यह अर्थ लभ्यमान अर्थ है। लभ्यमान अर्थ कैसे है, हमें प्रतीति होती है। क्यों? क्योंकि आचार्य मम्मट ने अपने कारिका में एक वचन का प्रयोग किया है, बहुवचन का प्रयोग नहीं किया है। यदि वो बहुवचन का प्रयोग कर, इसलिए यहाँ इस अर्थ से, इस एक वचन के प्रयोग से यहाँ हेतुवः यह अर्थ निकलता है कि ये एक वचन है, इसलिए ये तीनों मिल करके कारण हैं। ये व्यस्त अलग अलग भिन्न भिन्न कारण नहीं है, इसलिए हेतु कारिका में कहा है, हेतुवः कारिका में नहीं कहा है। मित्रों यह इसका सामान्य अर्थ हुआ। आइए आगे देखते हैं टीका। आगे टीकाकारों ने क्या लिखा है, किस किस पद के विषय में क्या क्या टीकाएं कही गई हैं। थोड़ा मेरा वीडियो बड़ा इसमें बनेगा, लेकिन आपके जो परीक्षाओं में पूछा जाता है मैंने ऊपर आपको बता दिया। अब जो साक्षात्कार में पूछा जाता है उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। अब जब आप साक्षात्कार देने जाते हैं तो सबसे पहला आपसे पूछा जाता है काव्य हेतु, यदि आप जानते हैं हाँ ठीक है। शक्ति क्या है उसके बारे में बताइए, शक्ति क्या है, पहला प्रश्न शक्ति क्या है। तब क्या बताते हैं, कवित्व शक्ति कवित्व बीज रूपः संस्कार विशेषः। बस आप इतना बताते हैं कि शक्ति क्या है, तो आपने कहा कवित्व बीज रूप संस्कार विशेष है शक्ति है। इतना बताने के बाद आप चुप हो जाते हैं, जबकि सामने बैठे हुए जो प्रोफेसर हैं वो आपसे अपेक्षा करते हैं कि इस काव्य हेतु की पद पदार्थ सहित आप व्याख्या करें। क्यों? क्योंकि आप असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू देने गए हैं, आप प्रवक्ता का इंटरव्यू देने गए हैं, वहाँ ये आपको काम आएगा। तो कहते हैं शक्ति क्या है, शक्ति लोकशास्त्र काव्याद अवेक्षणात् निपुणता काव्यज्ञ शिक्षाभ्यास एतत्त्रयम् तस्य काव्य समुल्लासे च हेतु इत्यर्थः। शक्ति लोकशास्त्र काव्यादि से प्राप्त निपुणता और काव्य शिक्षाभास ये तीनों मिल करके तस्य काव्यसुस काव्य के उद्भव में समुल्लासे उत्कृष्टत्वे च उत्कृष्टित्व में हेतु है। यह इसका सामान्य अर्थ हुआ, कारिका का अन्वय हुआ। शक्नोति पुमान् काव्य निर्माणाय आस्वादनाय अनुभवाय च अनियत शक्ति, जिसके द्वारा क्या किया जाता है, काव्य के निर्माण का और काव्य के आस्वादन का अनुभव किया जाता है, शक्ति कहते हैं। ऐसा टीकाकार ने व्याख्या किया है। कवित्वम काव्यम सहजत्वम संख्यावत्वम पांडित्यम च संख्यावान पंडिता कवि। इस प्रकार से किसी ने व्याख्या किया कि कवित्व काव्यम और सहजत्वम संख्यावत्वम पांडित्यम च, इस प्रकार की संख्या से जो कहे गए जो शब्द हैं, कवित्व होना, कवि में कवित्व होना चाहिए, सहृदत्व होना चाहिए, उसे काव्यज्ञ होना चाहिए, संख्यावत्वम और पांडित्य उसमें होना चाहिए। इस प्रकार के विभिन्न शब्दों से संख्यावान पंडितः कवि ही, जो संख्यावान पंडित है वो कवि कहलाता है और उसका जो भाव है वो काव्य कहलाता है। कवित्व, उसमें कवित्व रूपा कहा ना, तो उसमें जो भाव होगा कवि का उस प्रकार से कवित्व कहलाएगा। और उसमें संस्कार विशेष, और उसका जो संस्कार विशेष होगा देवता आराधनादि जन्य विलक्षण दृष्टम प्रतिभा व्यपदेश्यम तद तदरसादि वासना वा।
आगे कोई टीकाकार लिखते हैं कि संस्कार विशेषा देवता आदि के आराधन से प्राप्त होने वाला जो संस्कार है उससे जन्य यानी उत्पन्न विलक्षण दृष्टम एक विलक्षण शक्ति प्रतिभा शब्द से प्रतिभा विपदेश्यम प्रतिभा शब्द से विपदेश कही जाती है। तद साधी वासना वा उन भिन्न भिन्न रसों की वासना करने का क्या अनुभव आस्वादन निर्माण में तद भिन्न रसों की वासना शक्ति कहलाती है। किस प्रकार की जो प्रतिभा विपदेश विलक्षण प्रतिभा विपदेश इस शब्द से वो विपदेश है कही गई है। शक्ति बिना इत्यर्थ आगे वृत्ति में चरण मठ लिखा है मम्मट ने लिखा है याम बिना काव्यम न प्रसत्ययाम जिस शक्ति के बिना काव्य का प्रसार नहीं होता है ना प्रसरेत ना सारम प्राप्नुयात इत्येके किसमें एक कोई आचार्य है उनका मत है ना सारम प्राप्नुयात वो जो है उस सार को जो काव्य का सारत्व है उसको प्राप्त नहीं करता है काव्य बिना शक्ति के। ना प्रसरेत ना जायते चक्रवर्ती ना आचार्य चक्रवर्ती लिखते हैं ना प्रसरेत न जायते ना तो फैलता है और ना तो उसका प्रसार होता है और ना ही वो उत्पन्न होता है। इस प्रकार से चक्रवर्ती ने लिखा है उपहसनीयम इति दोष वैशिष्ट्यादि नेति भावा कहते हैं उपहसनीय क्या है वो जिसे आप एक लक्षण में बताया गया है अदोषौ दोष से रहित तो होना चाहिए। तो उपहसनीयम का इन्होंने अर्थ दिया कि दोष वैशिष्ट आदि नेति भावा वह क्या हो जाएगा दोष वैशिष्ट से युक्त हो जाएगा अगर आप कवित्व बीजभूत जो शक्ति है वो कवि में नहीं होगी। लोक शब्दार्थम आह स्थावर इत्यादि जो लोक शब्द आया है उसकी व्याख्या में स्थावर जंगमात्मक लोक वृत्त से लिखा है प्रतिमाचार्य मम्मट ने। तो स्वाधीन क्रिया शून्य स्थावर शब्द का अर्थ क्या है स्वाधीन क्रिया शून्य मैंने आपको उस पर भी बताया था जो अपने से क्रिया करने में शून्य है वो स्थावर पदवाच्य है उसे स्थावर कहते हैं। तदितरो जंगमः इससे जो भिन्न है जो गमनशील है उसे जंगम कहते हैं। वृत्तम आचरणम और जो वृत्त है उसे आचरण कहते हैं अर्थात लोक व्यवहार का ज्ञान कहते हैं। तो अब स्थावर लोकमात्मक वृत्त से जो आपके ऊपर मूल वृत्ति है उसका अर्थ समझिए। उसका अर्थ है कि जो क्रिया शून्य हो जो स्वाधीन क्रिया शून्य हो वो स्थावर कहलाता है उस प्रकार उसका ज्ञान होना चाहिए। तदितरो जंगमः और इससे जो भिन्न है उस जंगम यानी संसार में जो है उसका भी ज्ञान होना चाहिए। वृत्तम आचरणम इस प्रकार हमें लौकिक व्यवहार संसार के लौकिक व्यवहार का से प्राप्त जो निपुणता है वो निपुणता काव्य में कारण होती है। तथा चा उपोदान लक्षणया लोकतित लोकः इति व्युत्पत्त्या वा लोकपदम लोकवृत्त परमिति भावः। आगे लिखते हैं चा तथा चा और उपादान लक्षणया उपादान लक्षणा के द्वारा लोकते लोकः जिसे जो दिखाई देता है वो लोक है। इति व्युत्पत्त्या वा लोकपदम इस व्युत्पत्ति से जो लोकपद है वो लोकवृत्त परमिति भावः वो लौकिक व्यवहार का जनक होता है। लौकिक व्यवहार इस पद से हमें समझना चाहिए कुछ इस प्रकार का भाव निकलता है। मित्रों आगे आते हैं शास्त्राणाम आपने पढ़ा है लोक शास्त्र स्थावर जंगमात्मक वृत्त से मैंने बताया। तो वहाँ जो शास्त्र शब्द आया है उससे इन्होंने क्या ग्रहण किया है काव्य वर्णादि नियम बोधकम शास्त्रम काव्य नियम आदि वर्णादि बोधकम शास्त्रम पिंगल आदि प्रणीत छंद शास्त्रम। कहा गया है कि काव्य वर्णादि काव्य में हमें किस छंद में कितने वर्ण होने चाहिए कहाँ प्रति होनी चाहिए कहाँ पर आपको कितने वर्णों का संयोजन करना है इसका नियम बुद्ध जो शास्त्र है वो आचार्य पिंगल प्रणीत छंद शास्त्र है अर्थात में छंद शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए कवि को। और प्रकृति प्रत्यय विभाग विच्छेद पूर्वक शब्द व्युत्पत्ति धायकम शास्त्रम व्याकरणम पाणिनि मुनि प्रणीतम। कहा प्रकृति प्रत्यय का विभाग यानी विच्छेद विभाग की अर्थ किया विच्छेद अलग अलग शब्द व्युत्पत्ति धायकम शब्द व्युत्पत्ति का जो धायक होता है जनक होता है वो व्याकरण शास्त्र किस प्रकार का पाणिनि मुनि आदि प्रणीत जो आचार्य हैं उनसे प्रणीत जो व्याकरण शास्त्र है। अभिधाना नाम कोशा संग्रहो अमर सिंह प्रणीता इत्यादि कहते हैं। अभिधाना नाम अभिधान क्या है उसमें आप लिखा ना शास्त्राणाम आपने पढ़ लिया उसके बाद अभिधान लिखा हुआ है कोश कला चतुर्वर्ग खंगादि लक्षण ग्रंथा नाम प्रति में ऊपर लिखा हुआ है। तो अभिधाना नाम कोशा नाम न करते यहाँ पर संज्ञा है। अभिधान यानी कि जो संज्ञा आदि जो शब्दकोश हैं जैसे अमर सिंह इत्यादि जो कोश है उसका भी कवित्व जो काव्य निर्माण करने वाला जो कवि है उसको उसे ज्ञान होना चाहिए। कला नृत्य गीत आदि कला आदि अर्थात कला आदि का भी ज्ञान होना चाहिए। जो 64 कलाएँ आज बताई गई हैं उन ग्रंथों का भी ज्ञान होना चाहिए। भरत कोहल आदि मुनि प्रणीता कला देह लक्षण ग्रंथा नाम ऐसे लक्षण ग्रंथ जिनमें कलाएँ आदि बताई गई हैं भरत मुनि आदि प्रणीत जो कोहल आदि मुनि प्रणीत जो लक्षण ग्रंथ हैं उनका भी
उनका भी उसका भी ज्ञान होना चाहिए। उससे आई हुई जो निपुणता, विमर्शनात् व्युत्पत्ति कहा है नीचे, तो उन ग्रंथों से विमर्शन करने से आई हुई जो व्युत्पत्ति है इत्यत्र अन्वयः चतुर्वर्गो धर्मार्थ काम मोक्षाः। और हमें चतुर्वर्ग धर्म अर्थ काम मोक्ष का भी कवित्व में जो उस प्रकार की निपुणता है, उसके अध्ययन से आई जो निपुणता है, वो भी हेतु है। गज तुरादि ग्रंथ्यश्च और गर्ग सालिहोत्र इत्यादि जो गज तुरग आदि जो यानी कि जो पशु आदि से संबंधित जो ग्रंथ हैं, उन लक्षण ग्रंथ हैं, उनका भी उसे कवि को ज्ञान होना चाहिए। खंगा करवाल अर्थात करवाल आदि से संबंधित जो ग्रंथ हैं, उनसे आदि शब्द आया हुआ है ना, वृत्ति में आदि शब्द की बात कर रहा हूँ। वृत्ति में जो आदि शब्दात धनुबाण आदि प्रतिपादक शास्त्रस्य स्त्री पुरुष लक्षण आदि प्रतिपादक शास्त्र सामुद्रिक आदेश्य संग्रह कहा गया कि धनु बाण आदि जो शास्त्र हैं वो और स्त्री पुरुष के लक्षण इस शास्त्र में बताए गए सामुद्रिक शास्त्र इत्यादि का भी कवि को इस अध्ययन से, विमर्शन से, ज्ञान से होने से प्राप्त हुई जो निपुणता वो काव्य में हेतु है, काव्य में कारण है। वाल्मीकियादयः कालिदासादयश्च महाकवयः, कहते हैं वाल्मीकि और कालिदास जो बड़े बड़े कवि हुए हैं, वो बड़े बड़े कवि संबंधी नामिति, उनसे संबंध रखने वाले जो उनके रामायण नाम रघुवंशा नाम चित्यर्था, अर्थात जो बड़े बड़े कवि हुए हैं, देखिए उन कवियों से संबंधित जो उनके महाकाव्य हैं, उन महाकाव्यों की विमर्शनात् व्युत्पत्ति है, उन महाकाव्यों को अध्ययन करने से प्राप्त हुई जो व्युत्पत्ति है मित्रों, वह व्युत्पत्ति जो है काव्य में हेतु है, काव्य में कारण है। आगे लिखते हैं अवेक्षणात् पदार्थमाह, जो अवेक्षण शब्द आया हुआ है उसकी व्युत्पत्ति लिखते हैं विमर्शनात् इति। आचार्य मम्मट अवेक्षणात् का अर्थ अपने वृत्ति में करते हैं विमर्शनात्। अब विमर्शनात् शब्द का क्या अर्थ है मित्रों, उसको आप समझिए। मुहुर्मुहुः पदार्थ रसादि गोचरानुसंधान इत्यर्थः, कहते हैं कि मुहुर्मुहुर बार बार तद पदार्थ, पद का जो अर्थ है उसके अनुसार क्या, रसादि गोचर अनुसंधान, रसादि गोचर, रसादि में गोचर अनुसंधान, रसादि वासना जन्य, रसादि वासना से संबंधित जो आपका अनुसंधान है वो है अवेक्षण पदार्थ, उसे हम अवेक्षण पदार्थ कहते हैं। इस प्रकार के अवेक्षण से यानी कि काव्य शास्त्र इत्यादि के अवेक्षण से रसादि के अनुकूल जो आपका गोचर रसादि अनुकूल जिस रस का वर्ण है उस रस में ही उसे प्रयोग करना, इस प्रकार की जो निपुणता है वो क्या है, काव्य में कारण हो सकती है। निपुणता पदार्थ वहाँ, निपुणता कहते हैं व्युत्पत्ति ही थी, निपुणता शब्द का अर्थ क्या है, व्युत्पत्ति, ठीक है। तदर्थ रसादि गोचर दृढ़ संसर्ग, जब हम बार बार उसकी आवृत्ति करते हैं, बार बार उसमें हमारी प्रवृत्ति होती है, तो हमारी जो वासना है वो क्या हो जाती है, दृढ़तर हो जाती है, मजबूत हो जाती है। अर्थात अगर श्रृंगार रस का प्रकरण है तो मेरी वासना कहाँ जाएगी, श्रृंगार रस में, श्रृंगारादि रसों का ही चयन करेगी। इस प्रकार से कुछ इसका भाव आचार्यों ने लिखा है। सकल पदार्थ पर्यालोचन कौशलम इत्यर्थ केचित, कोई एक विद्वान है वो कहते हैं निपुणता पदार्थ से क्या है कि सकल पदार्थ, सभी पदों के अर्थ को पौर्वापर्य आलोचन, बार बार देखना, पौर्यापर्य अपर, ठीक है, दोनों तरफ से देखना। यहाँ हटा के रखा तो क्या अर्थ आया, इस शब्द को मैं अगर हटा के इधर रखा तो क्या अर्थ आया, ऐसे उन्होंने कहा निपुणता में अगर लो को हटा देते तो क्या अर्थ हो जाता है इसका। इस प्रकार से जो पौर्वापर्यालोचन है उसके विमर्शन से आए हुई व्युत्पत्ति है, अभ्यास है, वह अभ्यास काव्य के निर्माण में हेतु है। मित्रों इसको विशेष रूप से ध्यान रखना है। कर्तुम निर्मातुम, कर्तुम शब्द का है जो तुम निर्मातुम, जो काव्य का निर्माण करने वाला है, विचारयितुम, और जो काव्य में विचार कर सकता है, फद असद विवेचयितुम, ठीक है, विवेचयितुम शिक्षा पदार्थ माहम, कहते हैं सद जो विचार करने वाला है, जो यह बता सकता है कि हाँ यहाँ पर इस शब्द को रखेंगे तो यह अर्थ आएगा, अगर इस शब्द को रखेंगे तो ये अर्थ आएगा, उसमें इतनी व्युत्पत्ति होनी चाहिए। विवेचयितुम, असद विचारयितुम कर दिया, विवेचयितुम शिक्षा पदार्थ माह, जो शिक्षाभ्यास लिखा है उस शिक्षा पद का अर्थ क्या है, उपदेशेन इति। मित्रों यह बहुत कम लोगों को पता होता है शिक्षाभ्यास, यानी कि शिक्षा शब्द का अर्थ क्या है, वहाँ पर तृतीयांत वो पद है, तो उसका उन्होंने यहाँ व्याख्या आगे टीकाकार लिखा, उपदेशेन, उनके उपदेश के द्वारा। किसके उपदेश के द्वारा, काव्यम निर्मातुम, जो काव्य का निर्माण करने वाले हैं, विचारयितुम, जो शब्द का विवेचन करने वाले हैं, उस प्रकार उनके उपदेश के द्वारा, उनसे प्राप्त हुई शिक्षा के द्वारा, क्या करणे निष्पादने चा, उस करणे कर दिया निष्पादने, अर्थात काव्य के निष्पादन में, काव्य के निष्पन्न होने में, करण में,
योजने वा, और क्या, उनके संयोजन में, वर्णों के योजन में, पदानाम पदानाम आवापोद्वापे च, ठीक है, पदानाम आपोद्वापे च। यह एक प्रकार का सिद्धांत है आवाद उद्वाप का, जो बौद्धों का सिद्धांत है, वहाँ पर इसकी हम चर्चा की गई है। तो पदों के, ठीक है, आगे पीछे करने का जो क्रम है, उस क्रम में अभ्यास पदम व्याचष्टे, वो उस प्रकार की शिक्षा, यानी कि काव्य के करने वाले हैं, काव्य के निर्माण करने वाले हैं, जो सदसत का विचार करने वाले हैं, उनके उपदेश के द्वारा काव्य के निष्पादन में, काव्य के वर्णों के संयोजन में, अवाद अवाप उद्वाप में, इस प्रकार का जो अभ्यास है, वह अभ्यास काव्य में हेतु है, वही अभ्यास काव्य में हेतु माना जाएगा, अन्यत्र कोई और अन्य अभ्यास नहीं माना जाएगा। अभ्यास पदम व्याचष्टे, अभ्यास पद की व्याख्या करते हैं, पौना पुण्यन प्रवृत्ति, पौना पुण्यन, बार बार उसमें प्रवृत्ति ही अभ्यास है। पूर्व पूर्व कृति, ठीक है, यहाँ देखिए, पूर्व पूर्व कृति, ध्वंस सहकृत उत्तरोत्तरा कृति इत्यर्थः इति पदार्थमाह त्रयः समुदिताः इति, ठीक है, आगे बताते हैं इसकी व्याख्या आगे कि पूर्व पूर्व कृति ध्वंस सा, जो पूर्व पूर्व में हमारा जो मान लीजिए राम पूर्व जो हमारे वर्ण हैं उनका ध्वंस, और सहकृतोत्तरोत्तरा जो उसके साथ आगे आने वाले जो शब्द हैं उन कृति इत्यर्थ, उस प्रकार की रचना के निर्माण में इति पदार्थमाह, इति पदार्थ शब्द का व्याख्या करते हैं, जो इति आया हुआ है। कहाँ इति आया हुआ है मित्रों? इति हेतु तदुद्भवे में, जो यहाँ इति शब्द है इसका क्या अर्थ है? इति शब्द का वैसे ये जो है एक तो सर्वनाम है, पूर्व का परामर्शक है, समाप्ति का बोधक है। इस प्रकार से ग्रंथों में इति शब्द के अर्थ बताए गए हैं। तो क्या इति शब्द वहाँ समाप्ति का बोधक है? तो कहा नहीं। इति शब्द वहाँ किसका बोधक है? तो कहा त्रयः समुदिताः, ठीक है, इति शब्द वहाँ त्रयः इसका बोधक है, समुदिता समुदित कारणता का बोधक है। ये तीनों मिल करके कारण है, काव्य के निर्माण में हेतु हैं। शक्ति निपुणताभ्यासाः इति शब्द का क्या अर्थ है? शक्ति निपुणताभ्यासाः, शक्ति निपुणता और अभ्यास, यह इति शब्द का अर्थ है। इति पदार्थमाः त्रयः समुदिताः। आगे लिखते हैं समुदिताः, समुदिताः का क्या अर्थ है? मिलिताः, अर्थात तीनों मिल करके। कौन कौन? शक्ति निपुणता और अभ्यास। तद उद्भवे, तद उद्भवे, तद से का? तद काव्यम, तस्य काव्यस, तद जो है नपुंसक लिंग है, तो इसलिए पहले हम इसका समास करेंगे, तद काव्यम, फिर षष्ठी व्यक्ति करेंगे, तस्य उद्भवे, उस काव्य के उद्भव में, निर्माण में, इति व्याकरोति, तस्य इति, इसलिए व्याकरण करते हैं, व्याख्या करते हैं, तस्य काव्यस्य निर्माणे, उस काव्य के निर्माण में, रचना में, समुल्लासे उत्कृष्टत्वे च, उसके समुल्लास में, ऊपर दिया वृत्ति में, समुल्लासे, समुल्लास शब्द का अर्थ क्या है? उत्कृष्टत्वे, उत्कृष्टत्वे, उत्कृष्टत्वे सति, उत्कृष्टत्व होने पर, ठीक है। समुदिताः दंडचक्रादिन्यायेन परस्पर सापेक्षाः, कहते हैं समुदिताः क्या है? उसकी व्याख्या करते हैं कि दंडचक्र चिवन न्यायेन, एक दंडचक्र चिवन न्याय है, उससे जिस प्रकार से घड़ा की उत्पत्ति होती है, उसमें तीनों मिल करके घड़ा के बनाने में हेतु है, कारण है। उसी प्रकार से यहाँ शक्ति निपुणता और अभ्यास, ये तीनों मिल करके काव्य के प्रति कारण है, एक काव्य के जो है काव्य के प्रति एक कारण है। व्यस्ताः परस्पर सापेक्षाः, ये सापेक्ष कारण है, आपस में मिल करके कारण है। व्यस्ताः तृणारणि मलिन न्यायेन, एक न्याय है, न्याय कौन सा है? तृणारणि मलिन न्यायेन, तृण, अरणि और मणि, ये तीनों अग्नि को उत्पन्न करने में हेतु हैं, अर्थात ये भिन्न भिन्न अलग अलग ये अपने कार्य को उत्पन्न करने में हेतु हैं। तृण अलग हेतु है अग्नि को उत्पन्न करने में, अरणि अलग हेतु है और मणि अलग हेतु है, अर्थात ये व्यस्त हेतु है, इसलिए कहा न तो व्यस्ताः, ये भिन्न भिन्न हेतु नहीं है, समुदित कारणता है। तो प्रत्येकम कार्यजनकाः, ये यहाँ पर प्रत्येक अपने आप में समर्थ है कार्य को उत्पन्न करने में, ऐसा यहाँ बिल्कुल नहीं है। यहाँ परस्पर सापेक्षाः, ये परस्पर सापेक्ष हेतु हैं। मिलिताः न तु व्यस्ताः, मिल करके काव्य के प्रति हेतु हैं। इस प्रकार से कुछ आगे लिखते हैं यहाँ, कुत एतद इत्याह हेतु इति एक वचन उपादनेन लभ्यते, तत् लभ्यते, कहते हैं कि हेतु इति एक वचन उपादानेन एतद लभ्यते,
कहते हैं कि हेतु, यह कैसे आपने निर्णय किया कि तीनों मिलकर के कारण हैं। तो उन्होंने कहा कि इति हेतु, जो आचार्य मम्मट ने ऊपर कहा है इति हेतु, क्या कहा है, इति हेतु न तु हेतवः। इति हेतु कहे जो वहाँ हेतु शब्द है उससे यह अर्थभाषित होता है कि ये तीनों मिलकर के कारण हैं, नहीं तो आचार्य मम्मट वहाँ हेतु न लिख के हेतुवः शब्द का प्रयोग करते। इस प्रकार से मित्रों यह आप काव्य हेतु की हमने आज चर्चा किया। इससे संबंधित प्रश्नावली मैं आपको पहले बताया था। अच्छा, प्रथम उल्लास की पूरी प्रश्नावली तैयार है, मैं जल्द ही आपके सामने उसे लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों। चैनल को आप सब्सक्राइब करें जिससे यह चर्चा हमारी और आपकी अन्य लोगों तक पहुँचे। धन्यवाद, नमस्कार।